यस खुल गया। यस खुल गया। शॉर्ट है। ओ माय गॉड, क्या टूटा हुआ। नमस्कार दोस्तों, टेक इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल के और एक वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं रिपेयर करूंगा इस एलईडी बल्ब को। देख सकते हो ये हेवेल्स ब्रांड का है और ये 10 वाट का एलईडी बल्ब है और ये खराब हो चुका है। और देख सकते हो, मतलब सुन सकते हो, अंदर से आवाज़ भी आ रहा है। पता नहीं क्या हुआ है। ठीक है, अंदर से आवाज़ भी आ रहा है, हिल रहा है कुछ। और ये जो बल्ब है बहुत दिन पुराना है। देख सकते हो 2017 का है। ठीक है, बहुत ही पुराना हो चुका है और ये हेवेल्स ब्रांड का है। तो चलिए इस बल्ब को मैं रिपेयर करता हूँ। सबसे पहले इस डिफ्यूज़र को खोलता हूँ और अंदर देखता हूँ क्या हुआ है। ठीक है, तो इसको हम बिजली में नहीं लगाएंगे क्योंकि अंदर कुछ सामान खुल गया है, शायद शॉर्ट भी हो सकता है, इसलिए इस तरह का बल्ब को बिजली में लगाना सही नहीं है। फिर भी अगर हम लगाए तो कुछ नहीं होगा क्योंकि हमारा यहाँ पर सीरीज बोर्ड है। तो ये जो डिफ्यूज़र है ना, नहीं निकल रहा है क्योंकि यहाँ पर ग्लूड है, ग्लू चिपका हुआ है, बहुत ही टाइट है, नहीं खुल रहा है। तो इसको खोलने के लिए हम कुछ इस तरह से पुराना एक ब्लेड ले लेंगे और जो साइड में डिफ्यूज़र है उसको इस तरह से संभाल के घुमाएंगे ब्लेड को। और देखिए मैं कैसे खोलता हूँ। ऐसे संभाल के आपको ये काम करना है, ब्रेक लगा के। दोनों उंगलियों से ब्रेक लगा रहा हूँ मैं कंट्रोल रखना है अपने हाथ को, नहीं तो जो ब्लेड है ना आपके उंगली पर चला जाएगा और कट जाएगा। तो ये संभाल के कीजिए। देखिए कुछ इस तरह से मैं कोशिश किया, उसके बाद दोबारा से खोलने की कोशिश करूँगा। यस, नहीं खुल रहा है, बहुत ही टाइट है। ठीक है ना, उसके बाद क्या करेंगे, एक स्क्रू ड्राइवर लेंगे। कम ऑन, नहीं हो रहा है, थोड़ा सा ब्लेड से ही करना पड़ेगा सही से। वीडियो बनाने के चक्कर में मैं जल्दी से कर दिया। यस, पता नहीं शायद एक्स्ट्रा ग्लू लगा दिया है या क्या, कोई भी आता पता नहीं दोस्तों, क्योंकि जो कस्टमर है ना वो खुद से भी ग्लू लगा सकता है। इतना टाइट तो नहीं होना चाहिए था। लेट्स ट्राई अगेन। होपफुली इस बार खुल जाए। कम ऑन, कम ऑन। व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? ओ माय गॉड, ओ वेरी टाइट। तो इसको दूसरा ऑपरेशन करना पड़ेगा। मेरा होममेड स्क्रू ड्राइवर यहाँ पर काम आएगा। बहुत ही शार्प है, फ्लैट, और यहाँ पर घुसाता हूँ। Yeah, come on, come on. Yes, look at that. Oh my God, खुल गया। यस, पता नहीं ठंड की वजह से शायद इतना मजबूती से लग गया था। कोई भी नहीं टूटा, देख सकते हो डिफ्यूज़र बिल्कुल सही सलामत है, क्योंकि ये इस तरह का बल्ब में हाई क्वालिटी का डिफ्यूज़र रहता है। देख सकते हो तो अंदर, ओ माय गॉड, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? ओ देख सकते हो यहाँ पर जो MCPCB है वो तो स्क्रूड है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो ड्राइवर सर्किट है वो हिल रहा है। व्हाट?
शायद टूट गया है, तो हमें इस MC PCB को यहाँ पर से खोलना पड़ेगा। यस, लेट्स सी व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। साइड का जो ग्लू है इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ। ओके, इसको खोलता हूँ मैं कुछ इस तरह से, इस स्क्रू को घुसा के। यहाँ पर थोड़ा सा बिग स्क्रू ड्राइवर, ये वाला चाहिए। यस, कम ऑन। यस, वेरी हाई क्वालिटी बल्ब है ये, इसीलिए नहीं खुल रहा है। इसका जो थिकनेस है ना बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों। ओह माय गॉड, कैसे खुलता है? बहुत ही पुराना मॉडल है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का बल्ब था ये हेवेल्स का, बहुत ही पुराना बल्ब, पुराना मॉडल। ये क्या सीरियल नंबर है देख लीजिए। यस, लेट्स अगेन ट्राई। ओह माय गॉड, यस खुल गया। ओह माय गॉड, पर थोड़ा सा टूट गया ऊपर का कवर। कोई बात नहीं, एल्युमिनियम शीट सही है, उसको हम प्लायर के मदद से सही कर सकते हैं। यस, नोज प्लायर। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। टूट गया, गंदी हो गया, कोई बात नहीं, इसको चिपका देंगे यहाँ पर। तो देख सकते हो, ओ माय गॉड, क्या टूटा हुआ है यहाँ पर, देख सकते हो। इंडक्टर कॉयल यहाँ पर से टूट गया है। शायद ये बल्ब बहुत तेज़ी से गिरा था, जिस वजह से टूट गया है और ख़राब हो गया है। शायद इसी का प्रॉब्लम था। देखता हूँ इसको चेंज करके। ये बहुत मतलब ऊंचाई से गिरने के बाद ऐसा हो सकता है। तो ड्राइवर सर्किट को मैं निकालता हूँ। यहाँ पर शोल्डरिंग आयरन लगाना पड़ेगा। ये रहा हमारा शोल्डरिंग आयरन, यहाँ पर लगाता हूँ और पिघलाता हूँ। देख सकते हो पिघल रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा कुछ सामान रखना पड़ेगा। देख सकते हो पिघल गया। इस शोल्डर को मैं गिरा देता हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा शोल्डर है, कम कर देता हूँ। ओके, उसके बाद देख सकते हो कम हो गया। एक हाथ से ड्राइवर सर्किट को मैं पकड़ूंगा और खींचूंगा और दोनों पॉइंट पे सोल्डरिंग आयरन को बारीकी से लगाऊंगा। देख सकते हो ड्राइवर सर्किट निकल रहा है। यस, निकल गया। यस, कोई भी वायर नहीं टूटा। देख सकते हो यहाँ पर एक ही रजिस्टर है। रिपेयर टूट गया है।
यहाँ पर जो एक्स्ट्रा लेग्स बचा हुआ है इस इंडक्टर का, उसको मैं यहाँ पर से निकाल देता हूँ। ओके, निकल गया। देख सकते हैं 2 पिन है और यहाँ पर 2 वायर लगा हुआ था, इससे 2 ही वायर निकलता है इससे। तो एक पुराना लगा देता हूँ मैं, पुराना ड्राइवर सर्किट से। देख सकते हो, और एक पुराना ड्राइवर सर्किट। यहाँ पर इस इंडक्टर को निकाल लेता हूँ मैं। फिर भी इसको चेक कर लेता हूँ मैं। मल्टीमीटर लीजिए, मल्टीमीटर को क्वांटिटी पे सेट कीजिए, ठीक है। और दोनों वायर्स को यहाँ पर लगा दीजिए सिंपली। देखिए बीप हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ओके, बिल्कुल ठीक है। जनरली ये कभी ख़राब नहीं होता है, ये जो कॉयल है ना कभी ख़राब नहीं होता है एलईडी ड्राइवर सर्किट में, सिर्फ ये टूटने की वजह से ख़राब होता है। देख सकते हो यहाँ पर गिरने की वजह से टूटा हुआ था। इसको दोबारा से यहाँ पर बिठा देंगे और शोल्डर कर देंगे। ओके, थोड़ा सा यहाँ पर शोल्डर लगाना ज़रूरी है पिघलाने के लिए। और ध्यान रहे शोल्डर जो है ना वो इधर उधर नहीं फैलना चाहिए, नहीं तो सर्किट में प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, देख सकते हो यहाँ पर जो ट्रैक है वो टूट गया दोस्तों। इसको मुझे सही से लगाना पड़ेगा। देख सकते हो टूट गया, थोड़ा सा उखड़ गया। इसको थोड़ा सा मुझे सही से लगाना पड़ेगा, इसी से लगा देता हूँ मैं, क्योंकि इसको मैं प्रेस कर रहा था तो उखड़ गया। देख सकते हो दोस्तों, आईसी से कनेक्शन टूटने के बाद मुझे बहुत मुश्किल हुआ लगाने में। देख सकते हो इस वायर को, तो इसको मैं ऐसे ही लगा के चेक करूँगा पहले, उसके बाद बल्ब के अंदर डालूँगा। ठीक है, एमसीपीसीबी को मैं ऐसे ही लगा देता हूँ। होपफुली ये एमसीपीसीबी ठीक रहे, नहीं तो दूसरा एमसीपीसीबी लगाना पड़ेगा। यहाँ पर मैं पॉजिटिव टू पॉजिटिव लगा देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर प्लस VE, यहाँ पर भी प्लस VE लिखा हुआ है, प्लस प्लस पे लगा दूँगा। ओके, कुछ इस तरह से मैं टेस्ट कर लेता हूँ सबसे पहले। यहाँ पर हमारा सीरीज बोर्ड, यहाँ पर सीरीज आउट है, ठीक है। यहाँ पर लगाता हूँ मैं, तो इसको पकड़ने के लिए मुझे कुछ सामान चाहिए, पेपर लेना पड़ेगा। ओके, इस पेपर की मदद से पकड़ता हूँ। और यहाँ पर लगाता हूँ, होपफुली ये ग्लो करे। What is the problem? शायद एमसीपीसीबी भी ख़राब है, वायर तो टूटा हुआ नहीं है। और देख सकते हो एमसीपीसीबी में फट चुका है जो ट्रैक से, देख सकते हो बहुत ही हीट होने की वजह से। दोबारा से चेक करता हूँ ड्राइवर सर्किट को, होपफुली एक ग्लो करे। व्हाट, क्या प्रॉब्लम है आखिर? ओके, देखता हूँ दोबारा क्या प्रॉब्लम है।
कनेक्शन तो सही से हुआ है ना। सबसे पहले यहाँ पर देख लेता हूँ वोल्टेज सही से आ रहा है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पर एक मल्टीमीटर लगाता हूँ मैं, DC 200 पे सेट करता हूँ। ओके, और यहाँ पर लगाता हूँ मैं मल्टीमीटर को। नो रिस्पॉन्स, व्हाट क्या हुआ है? इस रजिस्टर को चेक कर लेता हूँ, शायद रजिस्टर भी फ्यूज हो चुका है। मल्टीमीटर और कंटिन्यूटी पॉइंट पे सेट करता हूँ। ओके, ओके, तो इस रजिस्टर को भी चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो, यस, फ्यूज हो चुका है दोस्तों। जी बिल्कुल फ्यूज हो चुका है। और इस कॉइल को चेक करता हूँ, ये ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, हमें जो यहाँ पर MOV है, ये जो MOV है इसको हटाना पड़ेगा सबसे पहले, और उसके बाद इस रजिस्टर को भी चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो ये जो MOV है हमारा रजिस्टर को दोबारा ख़राब कर सकता है। अगर ख़राब हुआ तो इस MOV को रिमूव करता हूँ मैं। देख सकते हो, इसलिए MOV को हटा दिया मैं, और ये फटा हुआ है, शायद ये ख़राब है। ठीक है, जब ये ख़राब हो जाता है तो शॉर्ट हो जाता है, तो उसके बाद हमें ये रजिस्टर को चेंज करना पड़ेगा। देख सकते हो थोड़ा सा ये भी फटा हुआ है, आप देख सकते हो। इस MOV को मल्टीमीटर में चेक करने का कोशिश करता हूँ। देख सकते हो दोस्तों, शॉर्ट है, मल्टीमीटर में वैल्यू शो कर रहा है, शॉर्ट है, बिल्कुल ख़राब है, ये नहीं चलेगा, जिस वजह से ये रजिस्टर भी फ्यूज हो चुका है। इस रजिस्टर भी फ्यूज हो गया, इसको चेंज करना पड़ेगा। और इसका कलर कोड देख सकते हो, इसका कलर कोड है ब्लू ग्रे ब्लैक। इसका मतलब ये 68 ओम का रजिस्टर है, और ये हाफ वाट का है, देख के पता चल रहा है। ठीक है, तो इसके बदले हम 100 ओम का लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 100 ओम का लगा देता हूँ मैं। निकल गया 68 ओम का हाफ वाट का रजिस्टर है ये। इसका कलर कोड आप देख सकते हो। इसके बदले हम यहाँ पर 100 ओम का लगा देंगे एक रजिस्टर। ये है 100 ओम का रजिस्टर हाफ वाट का, आप देख सकते हो। इसका कलर कोड ब्राउन ब्लैक ब्राउन, 100 ओम। इसको लगाता हूँ यहाँ पर। सोल्डर कर दिया, देख सकते हो इस रजिस्टर को, और जो एक्स्ट्रा लेग्स है उसको काट दूंगा।
ठीक है। उसके बाद जो MOV यहाँ पर से निकाला, MOV जो निकाला यहाँ पर से, उसको लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो, फिर भी ये चलेगा। ठीक है, तो इसको मैं दोबारा से बिजली में लगा के देखता हूँ। सबसे पहले MCB को लगाता हूँ, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू नेगेटिव। होपफुली ये रिपेयर हो चुका है। हमारा सीरीज बोर्ड लगाता हूँ, होपफुली ये ग्लो करे, संभाल के लगाना है। व्हाट, यस, रिपेयर हो चुका है दोस्तों, फुल्ली रिपेयर। लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो कुछ इस तरह से हम ज़्यादा देर नहीं चलाएंगे, इसको हाउसिंग में डाल के रिपेयर कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर डाल देता हूँ। ड्राइवर सर्किट को कैसे डालना है डिटेल्स के लिए इस चैनल का और भी वीडियो है, इसको देख सकते हो। ड्राइवर सर्किट को मैं लगा दिया, देख सकते हो, सोल्डर कर दिया। स्टिक की को लगाता हूँ मैं, और अंदर आपको पॉजिटिव नेगेटिव को ध्यान रखना है, किस तरफ है पॉजिटिव, इस तरफ, नेगेटिव इस तरफ, वो भी ध्यान रखना है। इसके बाद बिठा दूंगा मैं, स्क्रूज को भी सही से रखना है। ओके, कुछ इस तरह से बिठा दिया। इस तरफ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इस तरफ MCB का। ओके, यहाँ पर जो थोड़ा सा बैंड हो गया उसको मैं स्क्रू ड्राइवर से इस तरह से सीधा कर दूंगा, बहुत ही आसानी से, देख सकते हो, वेरी इजी। दोनों स्क्रूज को कस देता हूँ। ओके, थोड़ा सा टाइट करना ज़रूरी है। ओके, सही से बिठा देंगे। ओके, सिम्स फाइन। डिफ्यूज़र को लगा देता हूँ। ओके, थोड़ा सा टूट गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे ही चल जाएगा। इसको ग्लू से भी चिपका सकते हो यहाँ पर। यस, ऐसे चिपका दूंगा मैं। मेरे पास तो बहुत सारा ग्लू है, हेवी, फ्लेक्स क्विक, डेंड्राइट, फेविकॉल, ठीक है, किसी से भी चिपका सकते हो। तो ऐसे ही जला के दिखा देता हूँ, ठीक है। ओके, फाइन, रिपेयर हो गया। हमारा सीरीज बोर्ड, लाइन, बिजली, हमारा LED बल्ब रिपेयर। वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।